नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं। मदरसा में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आरोप लगाया है कि मदरसा में जिस तरह से बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है, अहिंसा के पाठ पढ़ाए जाते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, नीरज कुमार बबलू जी को कितनी जानकारी है ये स्पष्ट रूप से उनके द्वारा जो भाषा बोली गई है उसी समझ में आ जाता है। उनको जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। मदरसा की शिक्षा मुंशी प्रेमचंद और राजेंद्र बाबू ने प्राप्त की थी। मदरसा की शिक्षा जो भारत के परमाणु वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी प्राप्त की थी। मदरसा के तालीम से देश ने एक से एक हस्ती दिया है। शायद उनको जानकारी का अभाव है या वो अनभिज्ञता के माध्यम से कहीं ना कहीं जो भाजपा का एजेंडा है, जो आरएसएस का सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के आवरण में राजनीति करना चाहती है, उस राजनीति के चश्मे से ही ये देखते रहे हैं सारी बातों को। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो मदरसा पर सवाल उठाने से पहले वो और उनको देखना चाहिए कि वो बिहार सरकार के मंत्री हैं और जिस बिहार सरकार के माध्यम से मदरसा चलाया जाता है, बिहार के शिक्षा विभाग के माध्यम से मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है और उस पर आप सवाल खड़ा करके कहीं ना कहीं पूरे व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप जनता दल यूनाइटेड के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके विचार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी सोच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए इस तरह की राजनीति को परवान चढ़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को वृहद पैमाने पर देश के अंदर ले जाने के लिए इस तरह का एजेंडा की राजनीति को शुरू किया है। सबसे पहले तो नीरज बबलू जी को पता होना चाहिए कि मदरसा जो बिहार सरकार के अधीन चलता है, वो सरकार के स्तर से जो वहाँ सिलेबस दिए गए हैं, वो यूनिसेफ इंडिया ने उस सिलेबस को मान्यता प्रदान की है और मदरसा बोर्ड उसी यूनिसेफ इंडिया के माध्यम से जो सिलेबस दिए गए हैं उसको पढ़ाने का कार्य किया जाता है। और तालीमुल इस्लाम पर जो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किए गए हैं, सबसे पहले तो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को ये देखना चाहिए कि उनको जो कार्य दिए गए हैं उसके प्रति वो कितने ईमानदार हैं, वो उस कार्य को क्यों नहीं सही ढंग से कर पा रहे हैं। नीरज बबलू जी अपने विभाग के प्रति क्यों नहीं ईमानदाराना रोल अदा करते हैं, क्यों नहीं वो अपने विभाग के माध्यम से नल जल योजना को घर घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, क्यों नहीं वो अपने विभाग के माध्यम से आम जन को जो सुविधा प्रदान की जानी चाहिए वो सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं। दरअसल सरकार के अंदर जो भी मंत्री बने बैठे हैं वो अपने विभाग के काम को कम करते हैं और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक एजेंडे के तहत इस तरह की कार्यों को करते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। नीरज बबलू ने कहा है कि जो मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू बच्चे भी पढ़ना चाहिए, सबके लिए तालीम एक जैसा होना चाहिए। भाई क्यों नहीं पढ़ते हैं मदरसा? भाई अब ये तो उनको पहले अपने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से पूछ लेना चाहिए। वो कहते हैं कि हिंदू बच्चे क्यों मदरसे में पढ़ते हैं। उनको पूछ लेना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार से कि वो कहते हैं, भाजपा की जो मध्य प्रदेश में सरकार है वो कहते हैं कि हिंदू बच्चे क्यों पढ़ें, और आप कहते हैं कि हिंदू बच्चे को भी पढ़ना चाहिए। भाई वहाँ कोई रोक नहीं है। मैं तो पहले ही बताया कि राजेंद्र बाबू और मुंशी प्रेमचंद जैसे लोगों ने मदरसा की तालीम के बाद देश के अंदर अपने आप को प्रस्तुत किया एक बेहतरीन स्कॉलर के रूप में, एक बेहतरीन जो शिक्षाविद है उसके रूप में और एक साहित्यकार के रूप में। यह स्पष्ट रूप से दिखता है। राजेंद्र बाबू जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, वो मदरसा शिक्षा से प्राप्त करके अपने आप को स्थापित किए। जो भारत के एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए, जो परमाणु वैज्ञानिक देश में जो आज परमाणु संपन्न देश के रूप में भारत को गिना जाता है, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का बड़ा योगदान है और वो भी मदरसा तालीम से ही कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचे। तो आप इस तरह की राजनीति करके कौन सा एजेंडा सेट करना चाहते हैं, कौन सा बात करना चाहते हैं? आप मुस्लिम समाज के लोगों को
हाशिए पर रखने के लिए, तालीम से दूर रखने के लिए इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और ऐसे जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, वैसे भाषा इस्तेमाल करने वालों पर मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए कि उनके कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति क्यों बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं एजेंडा के तहत अपनी बातें रखते हैं और नफरत का माहौल खड़ा करके देश के अंदर जो गंगा जमनी संस्कृति है, जो देश के अंदर एकता अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसको तोड़ना चाहते हैं और नफरत के बोली बोल करके अपने आप को कहां पर स्थापित रखना चाहते हैं, ये स्पष्ट करें। ऐसे लोग मंत्री स्तर के लायक नहीं है, ये बात उनको समझ लेना चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। कहा है नीरज बबलू ने स्पष्ट रूप से कि अब बेरोजगार हो गए हैं, रोज जो बयानबाजी करते हैं, और जिस तरह से जब संसद में सीएम थे तो संसद में नहीं गए, लोग ने अब समस्या सुनने के लिए जहां तहां घूम रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष का कार्य होता है सरकार को आईना दिखाना। हाँ। तेजस्वी जी लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, पुल पुलिया गिरने पर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार को जो शिष्टाचार का रूप दे दिया गया उस पर आईना दिखा रहे हैं, आरक्षण व्यवस्था को पिछले दरवाजे से समाप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार जो लेटरल एंट्री कार्य शुरू किया उस पर आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार को आईना दिखा रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रही है। केंद्र की सरकार ने तेजस्वी जी और लालू जी के द्वारा जो लेटरल एंट्री मामले पर बताने का कार्य किया गया कि संविधान और संविधान के व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं आरक्षण को समाप्त करने की राजनीति की जा रही है, उस पर केंद्र सरकार आज बैकफुट पर गई। ये तेजस्वी जी के द्वारा आईना दिखाना और आरक्षण व्यवस्था पर स्पष्ट दृष्टिकोण ला करके देश की जनता के सामने रखना कि देश के संविधान को कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से ये आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इस तरह का खेल खेल रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। इस पर जितना मजबूती से तेजस्वी जी, लालू जी, राष्ट्रीय जनता दल आवाज बुलंद किया है, उसका नतीजा है कि आज बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार गई है। स्पष्ट रूप से हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद थे। लगातार जो मदरसा में जिस तरह से नीरज कुमार बबलू पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से उनको राजनीतिक पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही बोलना चाहिए। स्पष्ट रूप से बिहार सरकार के मंत्री हैं और कैबिनेट में जिस तरह से नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं, नीतीश जी को संज्ञान लेना चाहिए, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट।